आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter is 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron approximately 8 gram. यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके स्टूडेंट्स, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां आपने पहले बेटा एक सिलेंडर बनाना है कुछ इस तरह का, और आपके इस सिलेंडर का जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है जी, और आपके इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 24 है जी, 24 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसने कहा कि आपने पोल बनाना है, और पोल किस तरह से बनाना है, एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर से जॉइंट करके। ओके जी, इस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर को जब हम जॉइंट करेंगे तो ये वाला सिलेंडर आपका छोटा दिखना चाहिए स्टूडेंट इससे कुछ। क्यों जी? क्योंकि इसकी हाइट और इसकी रेडियस दोनों पहले के कंपैरिजन में छोटी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसकी हाइट कितनी है छोटे वाले की? 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस दिया है इसने, रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नीचे सिलेंडर और ऊपर छोटा सिलेंडर, और ये आपका तैयार हो जाता है स्टूडेंट एक पोल। आइए तो बात करते हैं यहां पर फोर ग्रेटर सिलेंडर, फॉर ग्रेटर सिलेंडर स्टूडेंट। भाई जो ग्रेटर सिलेंडर होगा ना उसकी रेडियस कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू, जैसे कि आपको पता है 24 डायमीटर है तो बाई 2 कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका रेडियस। उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, हम हाइट निकालते हैं। ओके जी, हाइट को कैपिटल एच से लिखेंगे। बड़े सिलेंडर का हाइट कितना है? 220 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर स्मॉलर सिलेंडर, भाई जो छोटे वाला सिलेंडर है उसकी हाइट रेडियस अब मेंशन करते हैं। रेडियस स्मॉल आर और हाइट स्मॉल एच। आगे स्टूडेंट्स, इसका रेडियस इसने 8 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट कितनी है? 60। ओके, वेरी गुड। आगे स्टूडेंट्स निकालना आपने वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ग्रेटर सिलेंडर और प्लस में स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। फुल फॉर्म आप लिख लेना, जीसी की जगह ग्रेटर सिलेंडर और एससी की जगह स्मॉलर सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में क्या आ जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर एच। भाई अब की बार तो पाई ही कॉमन है, सिर्फ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्टूडेंट प्लस पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया जी, आगे यहां पे कर लें स्टूडेंट्स। ओके जी, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू, फुल लाइन आप लिख लेना जी। पाई का वैल्यू इसने कह रखा है कि आपने क्या यूज करना है? 3.14। कैपिटल आर कितना है आपका? 12 है जी, 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई कैपिटल एच, कैपिटल एच आपका 220 प्लस, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर आपने पाई कॉमन ले लिया था स्टूडेंट, आर स्क्वायर के साथ ही इधर क्या आएगा आपका? एच आएगा। स्मॉल आर कितना है जी? स्मॉल आर आपका 8 है, स्मॉल एच आपका
60 है, मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई स्टूडेंट 60। ओके जी। 3.14 स्टूडेंट्स, डू यू नो, जितना आप कॉमन लोगे उतना आपकी कैलकुलेशन हल्की होगी। तो यहां पर आपको पता है कि एक तो आप 10 कॉमन ले लो, क्योंकि ये 220 है, ये 60 है, और एक आप साथ के साथ यहां पर कॉमन ले लीजिएगा 8 और 12 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 8 और 12 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन इजी होगी स्टूडेंट। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ 10 कॉमन लिया था 22 आया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ से 10 कॉमन लिया था तो 6 आया। ओके। 3.14, 4 4 जा 16 स्टूडेंट, 160 हो गया। 3 3 जा 9, और 9 के 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1, 198 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस में 4 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ओके भाई, 3.14 का जब पॉइंट हटाएंगे बाय में 100 आ गया, मल्टीप्लाई 60, इन दोनों को ऐड कर लो। 198 को 24 में ऐड किया तो 12 1 कैरी, 12 1 कैरी, तो ये आ गया आपका 222। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी स्टूडेंट, और आगे मेरे ख्याल से आपको नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, 314 की पहले आप 16 से मल्टीप्लाई करो। 16 4 जा होता है स्टूडेंट 64, 16 1 जा 16 प्लस 6 22, कैरी 2। ओके, 16 3 जा 48 प्लस 2 50 हो गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट 222 से करना था आपको मल्टीप्लाई, 222 से। ओके, 222 से करोगे तो यहाँ पर आपका 148 आ जाएगा, फिर वही बात 148, और फिर वही बात 148। वेरी गुड। या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट, 8 12 1 कैरी 13 1 कैरी 5 1 1 1, मल्टीप्लाई करके आ गए स्टूडेंट 1115328 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आया स्टूडेंट्स आपका क्या, वॉल्यूम। अब इसने क्या पूछ रखा था आपसे, आपसे ये पूछ रखा था कि व्हाट इज द मास ऑफ द पोल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो आपका 8 ग्राम है। ओके जी, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, और जितना आपका वॉल्यूम आया उसका कितना होगा, मास ऑफ 1115328 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा जी, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कीजिए स्टूडेंट्स इसको 8 से मल्टीप्लाई। जब आप अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं स्टूडेंट, 1115328 इंटू 8, 8 8 जा 64, कैरी 2 हो गया। 8 2 जा 16 प्लस 6 22, कैरी 2 हो गया। 8 3 जा 24 प्लस 2 26, कैरी 2 हो गया। 8 5 जा 40 प्लस 2 42, कैरी 4 हो गया। 8 1 जा 8 प्लस 4 12, कैरी 1 हो गया। 8 1 जा 8 प्लस 1 9, और 8 1 जा 8। स्टूडेंट्स फाइनली आप कहां पहुंच गए, 8922624 ग्राम। ये आपका ग्राम है स्टूडेंट्स, और एनसीईआरटी ने पीछे आंसर केजी के अंदर दिया, किलोग्राम के अंदर दिया है। तो आप इस केजी का बना दोगे स्टूडेंट, सॉरी इस ग्राम का बना दोगे आप क्या, केजी, किलोग्राम। भाई किलोग्राम बनाने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स मैं फाइनल आंसर इसका यहां पे लिख रहा हूं, मास इज इक्वल टू 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट।
3 डिजिट के बाद इसका पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट लगाते हैं। इसमें एक मिस्टेक हो गई, बाय में जो 10 आ था एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, इधर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट। अब 3 पॉइंट और आगे सरक जाएगा स्टूडेंट ये, तो 9892.2624 kg फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 रेडियस 60 standing on hemisphere of radius 60 is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of the water left in cylinder if the radius of cylinder is 60, height is 180. स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? पहले तो ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड करा दो किसको? कोन को। ठीक है जी, ये लो जी, हमने कोशिश की है पहले तो हेमिस्फीयर बनाने की। पहले आप हेमिस्फीयर बनाएंगे स्टूडेंट। आपने जो ये हेमिस्फीयर बनाया है, अब आप इसके ऊपर रख दो कोन को। आपने इस हेमिस्फीयर के ऊपर किसको रखना है? कोन को रखना है। एक्सेप्ट कर लेना स्टूडेंट्स, शायद थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो रहा है। ओके, आपने हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रखा है। A solid consisting right circular cone of height is this and radius is this on a hemisphere of radius 60, यानी जो कोन है आपका, उस कोन की हाइट है स्टूडेंट, H1 से डिनोट कर लेते हैं 120 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, यानी ये हाफ में आपका रेडियस है स्टूडेंट, और आपका 60 सेंटीमीटर है। और जो ये हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस भी 60 है, यानी जितनी कोन की है उतनी ही हेमिस्फीयर की है। इज प्लेस्ड अप राइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, कह रहा है अब आपने जो ये खिलौना बनाया है, अब आप इसको जाके किस में रख दो? सिलेंडर में रख दो। फुल ऑफ द वाटर, लेकिन वो वाटर से फुल है, सच दैट इट टच द बॉटम, और आपने रखते टाइम ये ध्यान रखना मेरे भाई कि आपका जो ये डायग्राम, ये जो खिलौना है ना, सिलेंडर के बॉटम को टच करना चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो जब आप इसको सिलेंडर के अंदर डालोगे उसमें पानी होगा, तो कुछ पानी बाहर चला जाएगा, उसमें जो कुछ पानी बचेगा आपने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना स्टूडेंट। आपके सिलेंडर की रेडियस और हाइट आपके सामने है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं ये हाइट और रेडियस को बाद में लिखूंगा, पहले मैं क्या कर देता हूं, इसको सिलेंडर के अंदर बना देता हूं। और एक और बात ऑब्जर्व करना स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो 60, मतलब तीनों की रेडियस सेम है। तीनों की रेडियस सेम है तो डायग्राम को ध्यान से बनाएं। ये लो जी, ध्यान से बनाएंगे। आपने सिलेंडर को बेटा इस तरह से बनाना है कि आपका जो ये खिलौना है ये टच करे उसके बॉटम को। लो जी, हमने इसके बॉटम को टच करा के छोड़ा इसको। वेरी गुड, ये है जी आपका सिलेंडर। अब जो इसने सिलेंडर की हाइट बताई है, सिलेंडर की हाइट है मेरे भाई, इसको हम H2 नाम रख लेते हैं। H2 180 सेंटीमीटर है, और आपके इस सिलेंडर की जो रेडियस है R, वो 60 सेंटीमीटर ही है, यानी सबकी रेडियस 60 है यहाँ पर। और जो कोन है आपका, कोन, कोन की हाइट इसने कितनी बताई थी? 120 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आइए लिखना स्टार्ट करते हैं आगे। 4
फॉर सॉलिड। देखो भाई सॉलिड के अंदर ये पूरा का पूरा आ गया बेटा, कोन भी आ गया, सिलेंडर भी आ गया और हेमिस्फीयर भी आ गया। मैं सबकी रेडियस इकट्ठी लिख देता हूं और बार बार तो क्या लिखेंगे, रेडियस आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके जी। उसके बाद स्टूडेंट फॉर कोन, जब आप कोन के लिए हाइट लिखोगे ना तो वो आपको अलग से शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो हाइट का जिक्र है, एक सिलेंडर की एक कोन की। तो आपने कोन की जो हाइट लिया वो h1 से लिया है और कितनी दे रखी है स्टेटमेंट में, 120। ओके, फॉर सिलेंडर, अब आप आ जाओ सिलेंडर के लिए। भाई सिलेंडर की हाइट जो दे रखी है, अब उसकी हाइट को हम h2 से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक की हाइट छोटी है एक की बड़ी है, हाइट में डिफरेंस है। हाइट सेम होती तो इसको भी h ले लेते। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर स्टूडेंट, लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, सबसे पहले वॉल्यूम लिखोगे आप किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर के वॉल्यूम में से बेटा आप क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से, भाई अगर इस हमने इस खिलौने को सिलेंडर के अंदर डाला है तो ये पानी से फुल था। जब ये पानी से फुल था तो इसको डालने के बाद इसके अंदर पानी रह गया इतना, मतलब पहले के कंपैरिजन में इसका जो वाटर लेवल है वो कम हुआ है। कम हुआ है तो मेरे भाई सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस करके माइनस कर देंगे। ओके जी, आप यहां पर कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का वॉल्यूम प्लस करके और क्या कर दोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दोगे। वेरी गुड जी। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का एच किससे लिख रखा आपने, H2 से, तो यहां पर H2 ले और स्टूडेंट्स अंदर लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, आपने कोन की हाइट को ले रखा H1 से और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड जी। स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर H2 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देख लो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, सब में से पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन। यहां क्या बचा जी H2, यहां क्या बचा जी H1, यहां क्या बचा जी 2 और साथ में R और बाई में क्या आएगा आपका 3। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, वैल्यू रख दीजिएगा स्टूडेंट। पाई का वैल्यू इसने बोला तो नहीं, कुछ नहीं बोला, तो आप 22/7 रख दीजिए। आर जैसा कि आप जानते हो यहां पर 60 है। H2 किसकी हाइट थी, सिलेंडर की, कितनी है जी 180। H1 किसका हाइट था, कोन का हाइट है 120 माइनस 2/3। यहां पर स्टूडेंट R चल रहा है और आपको पता है R क्या चल रहा है, रेडियस, और रेडियस कितनी है 60। स्टूडेंट्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इंटू 0, तो यहां पर क्या बचा, अब मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं बेटा। नाउ मैनेज द स्पेस, यहां पर मैं V लिख रहा हूं, बाकी मैंने ये लाइन लिख रखी है, आप पूरी लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मैं V लिख के चल रहा हूं। 60 की 60 से मल्टीप्लाई करी तो 3600 हो गया, 22/7 को एज इट इज लिख दिया। ओके जी, यहां स्टूडेंट 180 है और माइनस में यहां भी 40 और 22 जब भी क्या हो गया 40 हो गया, -40 -40, 22/7 मल्टीप्लाई 3600, 180 माइनस 40 में 40 ऐड करोगे तो 80 आएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 3600 और मल्टीप्लाई में क्या स्टूडेंट 100, 180 में से 80 माइनस करोगे
तो आपका 100 आएगा। ओके जी, अब जो रह गया उसको यहां सोल्व कर लेते हैं। नाउ यू मैनेज द स्पेस स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, 4 0 अलग से लगा देंगे। 36 की 22 से मल्टीप्लाई, 36 की 22 से मल्टीप्लाई, तो 36 टू जो आपको पता 72 होता है स्टूडेंट, 72 की 297 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना, 792। 22 की 36 से मल्टीप्लाई करके 792 आया है। 2 और 2 4, ये 4 जीरो लगा दो इसके साथ, और डिवाइड में क्या चल रहा है 7। ये आपका जो सिलेंडर के अंदर लेफ्ट वाटर था उसका वॉल्यूम आया। आप इसको डिवाइड कर लो, 792,000, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 1 जा 7 स्टूडेंट, कटिंग आउट, 9 को नीचे लाई, 7 1 जा 7, 2, 2 को नीचे लाई, 7 3 जा 21, माइनस किया तो यहाँ 1 आया, एक जीरो लेंगे, 7 1 जा 7, 3 0, अगला जीरो नीचे लाई, 7 4 जा हो गया आपका 28, माइनस किया तो 2 आया स्टूडेंट, एक जीरो फिर इसके साथ ले लेंगे, 7 2 जा कितना हो गया 14, माइनस किया तो 6 आया स्टूडेंट, एक जीरो फिर ले लेंगे, 60 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 7 9 जा कितना होता है स्टूडेंट, 7 9 जा होता है हमारा 63, तो 9 जा पे तो नहीं जाएगा, 7 9 जा पे नहीं जा रहा है, तो 7 8 जा कितना होता है 56, माइनस करोगे तो 4 आया, फिर जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो खत्म हो गई। 7 5 जा क्या होता है स्टूडेंट 35, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर से जीरो लेंगे, 7 7 जा कितना हो गया आपका 49। आगे जरूरत नहीं है, वॉल्यूम क्या आ गया आपका 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट। आप इसका आंसर स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हो, और आप इसका आंसर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो। आपको ये पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, या 1 सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं पहले, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। और जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करोगे तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका, 100 का क्यूब होता है मेरे भाई 10 लाख मीटर क्यूब। तो अब अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आंसर लाना है, तो अब आप इसको कर दोगे डिवाइड, किससे कर देंगे जी, इससे 10 लाख से। ओके कीजिएगा, 10 लाख में कितने जीरो है, 2 2 2 6 जीरो है, पॉइंट आपका 5 से पहले है तो 6 डिजिट और आगे ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, यानी इस 1 से पहले आपका पॉइंट आ जाएगा 1.1314। अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। ओके जी, पहले तो आप स्फीयर बना लीजिए कुछ ऐसा, ये आपका स्टूडेंट स्फीयर बन गया, आपके स्फीयर का ये सेंटर है। तो इसने जो स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब इसकी जो नेक है वो स्टूडेंट सिलेंड्रिकल है, यानी यहां पर हम ऐसे कुछ सिलेंडर बनाएंगे। इस स्फेरिकल ग्लास की जो नेक है वो ये है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज ये इसका हाइट है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी सिलेंड्रिकल नेक का जो डायमीटर है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, जो स्फेरिकल पार्ट है स्टूडेंट इसने इसका भी क्या दे दिया डायमीटर, कितना 8.5 सेंटीमीटर।
और ये कहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज टू बी। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला इतना, तो चेक करो कि वो करेक्ट है कि नहीं है। आइए स्टूडेंट करते हैं, करेक्ट है या नहीं है। पाई का वैल्यू आपने ये यूज करना है, तो यहां पर लिखेंगे फॉर स्फेरिकल ग्लास, फॉर स्फेरिकल ग्लास रेडियस क्या लेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर। रेडियस आपका कितना है 8.5, तो इसका डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। मैं इसका पॉइंट भी हटा रहा हूं, तो बाई में क्या लगा दिया 10। 85 अपॉन में कितना है 20, 5 पे काट दो इसको, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा, दैट मीन्स 17 अपॉन 4 क्या आ गया सेंटीमीटर। फोर सिलेंड्रिकल नेक, फोर सिलेंड्रिकल नेक स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल जो नेक है उसके लिए फोर सिलेंड्रिकल नेक स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल नेक के लिए क्या करेंगे रेडियस लेंगे। ओके, इसकी आर स्मॉल आर से लिख लीजिए 2/2, क्योंकि 2 डायमीटर है स्टूडेंट, तो रेडियस आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट को लिखिएगा इसकी, इसकी हाइट को एच से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ दिस स्टूडेंट, मेजरिंग अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड, उसके अंदर वाटर की जो है क्या निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एक तो लेना पड़ेगा सिलेंडर का वॉल्यूम, और प्लस में किसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा स्फेरिकल ग्लास का। सिलेंडर आपका है पाई आर स्केयर एच 4/3 पाई आर क्यूब। ओके जी, क्या कॉमन है जिसमें से, इसमें से तो पाई ही कॉमन आ रहा है। ओके जी, आर स्केयर एच प्लस में 4/3 आर क्यूब, पाई कॉमन हुआ है। पाई की वैल्यू 3.14 है। स्मॉल आर कितना है आपका 1 × 1 और एच कितना है आपका 8 + 4/3। उसके बाद स्टूडेंट कैपिटल आर आपका 17/4, 17/4, 17/4, 17/4, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आर क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 3.14, या मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो 8 ही आया प्लस में, भाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो और कुछ हो नहीं रहा है। 17 की 3 टाइम प्रोडक्ट, 17 की 17 से करेंगे 289 आएगा, 17 से और कर लो, 7 9 जा 63 होता है, 7 8 जा 56 + 6 स्टूडेंट 62, कैरी 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14 + 6 20 आया, 2 8 9 स्टूडेंट। ओके, 3 11 1 कैरी 9, यहाँ पे 4 आया, 4 9 1 3 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 3 है 4 है 4 है, हाँ तो स्टूडेंट 17 को 3 टाइम प्रोडक्ट करके ये आया, 4 4 जा 16, 3 जा 48। आफ्टर दैट 3.14, 48 यहाँ से एलसीएम ले लो, 48 एलसीएम लोगे तो 48 को आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 8 जा 64 कैरी 6 हो गया, 8 4 जा 32 + 6 38 हो गया, 3 8 4 प्लस में 4 9 1 3। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 9 1 3, 3 8 4 7 9 12 1 कैरी, तो 5 2 9 7
डिवाइडेड बाई 48। 48 यहाँ 2 पे कैंसिल होके 24 आया, 2 पे कैंसिल होके 157 आया स्टूडेंट। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5297 कैलकुलेशन है इसके अंदर थोड़ी। 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 प्लस दिस 67 कैरी 6 हो गया। 7 2 जा 14 प्लस 6 20 कैरी 2 हो गया। 7 5 जा 35 प्लस 2 37 हो गया। 7 5 जा स्टूडेंट 35 कैरी 3 हुआ। 7 9 जा 49 प्लस 7 9 जा 5 प्लस 3 48 कैरी 4 हो जाएगा। 7 2 जा 14 प्लस 8 18 कैरी 1। 7 5 जा 35 प्लस 1 36। उसके बाद स्टूडेंट 5 2 9 7 9 12 1 कैरी 16 1 कैरी 8 प्लस 8 16 प्लस 9 25 कैरी 2 5 प्लस 2 7 प्लस दिस 13 कैरी 1 स्टूडेंट यहाँ पर 9 आया। दैट मीन्स कैलकुलेट करके 935629 डिवाइडेड बाय कितना आया 24। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना है। 935629 को 24 से क्या करना है डिवाइड। और एक चीज का और ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट थे तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। भाई पहले कितने पे जाएगा 24 4 जा तो होता है 96 स्टूडेंट, दैट मीन्स 3 पे जाएगा 72 आएगा 3 पे। ये 1 आया स्टूडेंट, यहाँ पर 2 आएगा, ऊपर से 5 को नीचे लाएंगे। उसके बाद आपका कितने पे जाएगा ये 24 को आप ऐसा करो यहाँ 21 बचा 9 से मल्टीप्लाई करके देखो। 9 4 जा 36 कैरी 3 9 2 जा 18 प्लस 3 21। 9 पे एक ज़्यादा हो गया भाई, 8 पे जाएगा। 8 4 जा 32 स्टूडेंट कैरी 3 8 2 जा 16 प्लस 3 90 192 आएगा। और कितने पे आया 8 पे। वेरी गुड। यहाँ 3 आया स्टूडेंट, माइनस करके यहाँ पर फिर 2 आएगा, ऊपर से किसको लाएंगे 6 को। ओके अब कितने पे जाएगा अब ये जा रहा है 9 पे। 9 पे करेंगे तो 216 आएगा, ये 0 आया और ये 2 आ जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 2 को नीचे लाएंगे, 2 को नीचे लाएंगे तो फिर ये कितने पे जाएगा 8 पे। स्टूडेंट्स फाइनली जो हमने वॉल्यूम निकाला है वो इतना आया है 389.8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसने तो ये कहा था ना, बताओ ये चार्ट सही है कि नहीं है। ये चार्ट सही नहीं है क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना आया 345 और हमारा कितना है 389, तो लिख देंगे सी इज नॉट करेक्ट। आइए तो स्टूडेंट आगे इसकी प्रोडक्ट करते हैं। 5297 की 157 से प्रोडक्ट की। 7 7 जा हो गया 49 कैरी हो गया 4। 7 9 जा 63 प्लस 4 67 कैरी 6। 7 2 जा 14 14 प्लस 6 हो गया 20 कैरी 2। 5 7 जा 35 प्लस 2 होगा स्टूडेंट 37। 5 से करते हैं, 5 7 जा 35 कैरी 3 और 5 9 जा होता है स्टूडेंट 45 और 45 प्लस 3 48 कैरी हो गया आपका 4। 7 2 जा 14 प्लस 4 7 5 2 जा 10 प्लस 4 14 कैरी हो गया 1। 5 5 जा 25 प्लस 1 26। आफ्टर दैट 5 2 9 7, ये 9 है स्टूडेंट। 12 1 कैरी करेंगे, 16 1 कैरी करेंगे, 10 और 11 21 2 कैरी हुआ, 11 प्लस 2 13 1 कैरी हुआ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके 831629 और 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लेना है, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना चल रहा है आपका 24। आगे इसको डिवाइड करते हैं जी। जब आप 24 से इसको डिवाइड करोगे फिर क्या आएगा 8316.29
आपको पता है 8 24 3 जा होता है 72, 24 4 जा 96 होता है, तो 3 पे जाएगा, 72 आएगा, 1 1 ऊपर से फिर 1 लेके आएंगे, 74 5 जा होता है 125 पे, तो ज़्यादा हो गया, 4 पे जाएगा, 96 आएगा। ओके, यहाँ पे 5 आया स्टूडेंट, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऊपर से आप 6 नीचे ले आइए, 6 को नीचे लाएंगे तो 24 5 जा तो 120 हो गया। 6 पे देख लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 144, 24 को 7 से और करके देख लो, 7 4 जा 28 कैरी टू, 7 2 जा 14 प्लस 2, 7 पे ज़्यादा हो रहा है तो 6 पे जा रहा है, 6 पे कितना आया, 144 आ रहा है। यहाँ 2 आएगा स्टूडेंट, फिर 1 आएगा, आफ्टर दैट ऊपर से 2 ले आओ नीचे, फिर ये 5 पे जा रहा है। इट मीन्स आपका आंसर कितना है, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपने देख ही लिया है ओवरऑल यहाँ पर कि भाई जो आपका वॉल्यूम आया ना वो 346.5 आया, तो जो चाइल्ड ने वॉल्यूम निकाला था वो क्वेश्चंस के अंदर क्या है, 345 है, तो क्या वो सही है, नहीं, लिख देंगे सी डज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, जो एक्चुअल में वॉल्यूम आएगा इसका वो 346.5। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। देखो गलतियां सबसे हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं, कोई छोटी मोटी गलती होगी तो सॉरी फॉर दैट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, इसको लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और जिस भी चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हो मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करो, आपको मैं बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ वो चैप्टर कराऊंगा, आपको 100% क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।